देता है तो 10 घंटे की नींद का वो समझ लें कि हक अदा कर देता है, इस नेमत का शुक्र अदा कर देता है। लेकिन अगर इस नेमत का शुक्र अदा नहीं किया तो फिर अल्लाह ताला वो दिन जिंदगी में लाता है कि रात भर करवटें बदल बदल कर बूढ़ा रह जाता है मगर नींद नहीं आती। जवानी में जिस नींद को नेमत नहीं समझाता, सोचा था ये मेरा हक है, बुढ़ापे में उस नींद को बुलाने के लिए गोलियां इस्तेमाल करता है। गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आए तो रात भर बैठ के रोता है। कभी हुक्का पीना, कभी सिगरेट पीना, कभी बीड़ी पीना, कभी तंबाकू खाना, उसके बाद भी नहीं आता है। नींद न आने की वजह से बुढ़ा पागल हो जाता है। वो बिस्तर पे पाखाना करता है, सबके सामने पाखाना करता है, होश हवास उसके गुम हो जाते हैं। ये जिसकी जवानी का गलत होती है उसका बुढ़ापा भी तकलीफ दे होता है। जिसकी जवानी नेकियों से इबारत होती है उसको बुढ़ापे में अल्लाह जिल्लत आमेज हालत से बचाता है। जो जवानी को सरीमा देखने में, जिना करने में, शराब पीने में, झूठ बोलने में, ऐसे ही मठर गश्ती करने में, दूसरों की बहू बेटी को सूंघने में, हराम खाने में, फजूल कामों में गुजार दिया, बुढ़ापे में इंतहाई दर्जे की जलील हालत उसकी होती है। होशो हवास गुम हो जाते हैं, बिस्तर पे पेशाब पाखाना होता है, कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं मिलेगी। अब वो नमाज पढ़ने के लिए बारे में कोई बोलेगा अरे 50-60 साल तक नहीं पढ़ा था, बुढ़ापे में क्या पढ़े, चलो जो होगा देखा जाएगा। यानी अब वह जहन्नम को स्वीकार कर लेगा। जबकि 100 साल अगर बंदा दुनिया में चाहे 1000 मुसीबतें उठाए, जहन्नम की 1 मिनट की तकलीफ के सामने दुनिया के 100 साल की सारी मुसीबतें कोई हैसियत नहीं रखती हैं। 1 सेकंड जन्नत में जो जलेगा उसके सामने दुनिया के 100 साल की सारी मुसीबतें हैं। ये सारी बातें सच हैं, फैक्ट हैं। जैसे आसमान है फैक्ट, सूरज चांद है फैक्ट, जैसे मैं हूं फैक्ट है, मैं मर जाऊंगा फैक्ट है, उसी तरह ये बात भी फैक्ट है कि जहन्नम जो अल्लाह ने बनाएगा नहीं, जो बना दिया है, जो तैयार है काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए, शराबियों के लिए, पापियों के लिए, जानियों के लिए, सूदखोरों के लिए, झूठों के लिए। और सबसे बड़ा गुनाह वो है जो नमाज छोड़ता, नमाज पंजगाना छोड़ता। शराब पीने से बड़ा गुनाह है नमाज पंजगाना छोड़ना। जिना करने से बड़ा गुनाह है नमाज पंजगाना छोड़ना। कोई 5 साल जिना करे, तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन कोई 5 साल नमाज छोड़ा, 15 साल में नमाज फर्ज होगी, वह 20 साल में नमाज शुरू किया, ये 5 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। वो 50 उम्रा भी कर लेगा तो भी ये 5 साल की नमाज कज़ा उसको अदा करनी पड़ेगी। 50 हज भी कर लेगा फिर भी 10 साल की नमाज, 15 साल में नमाज फर्ज होगी, 25 साल में नमाज शुरू किया, ये 10 साल की नमाज उसको पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे वो 50 बार उम्रा क्यों न कर ले। चूंकि ये नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, इसको अदा करना पड़ेगा। जैसे किसी का कर्जा ले लिया, अब कर्जा माफ करवाया कि कर्जा माफ कर दें, माफ कर दे, वो तो बोलेगा कि 10 साल तुमने हमको कर्ज नहीं दिया या 10 साल तुमने डिले किया, ये कर्जा तो माफ कर देंगे, लेकिन जो कर्ज मेरा असल में है वो तो देना पड़ेगा। ये जो डिले वाला कर्ज, डिले वाली तकलीफ है, ये तुझको माफ कर देंगे। उसी तरह अगर कोई हज करके वापस आ गए, उसके बाद ये कहा इलाही मैं अब तक नमाज छोड़ता था, अब नमाज नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तौबा करता हूं, मुझको माफ कर दे। तो तौबा करने से ये नमाज छोड़ने का जो गुनाह है ये तो माफ हो जाएगा, लेकिन जो असल में नमाज है वो माफ नहीं होगी, वो तो पढ़ना पड़ेगा उसको, वो तो अदा करना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो शराब पीने से बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। क्योंकि बंदा 10 साल शराब पिया, तौबा कर लिया, अब कुछ नहीं कर रहा है, तो सच्ची तौबा किया, दोबारा शराब नहीं पिया, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन 10 साल नमाज छोड़ा, सच्ची तौबा कर लिया, लेकिन जब तक वह 10 साल की नमाज कज़ा नहीं पढ़ेगा उसके जिम्मे ये नमाज लटकी हुई रहेगी। इस माना कर नमाज पढ़ना सबसे, नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह, जिसको हम लोग आसान समझते हैं कि बुढ़ापे में पढ़ लेंगे या चलो अल्लाह माफ कर देगा, ऐसा नहीं। अपने सोचने से काम नहीं होता। हम सोचेंगे आसमान से हीरा बरस जाएगा, आसमान से सोना बरस जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो मेरे घर से सोने की हांडी निकाल देगा,
अल्लाह चाहेगा तो मेरे आम के पेड़ से सेब निकल जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो सब कर देगा। लेकिन अल्लाह ये करता है क्या कि हम लगाएं आम का पेड़ उसमें से निकाल दे सेब, हम लगाएं लीची का पेड़ उसमें से अल्लाह निकाल दे खीरा, हम बो दें गेहूं वहां से निकाल दे बासमती धान, हम लगा दें घर में आलू वहां से अल्लाह ताला निकाल दे वहां से गाजर और मूली। ऐसा नहीं होता है, अल्लाह चाहेगा तो निकाल दे। आम के पेड़ से सोना लगा देगा, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को पूरा इख्तियार पूरी कुदरत हासिल है। लेकिन अल्लाह ऐसा करता नहीं। अल्लाह चाहे तो एक आप मियां बीवी दोनों आज मिले, कल उसकी बीवी हामिला हो जाए, 2 दिन के बाद बच्चा पैदा हो जाए, 3 दिन के बाद उसका बच्चा जवान होकर चलने लगे, ये भी मुमकिन है। जैसे बकरी का बच्चा अभी पैदा हुआ 10 मिनट के बाद वह चलने लगता है, 2 दिन के बाद वह दौड़ने लगता है। तो अल्लाह चाहे तो इंसान के बच्चे को भी ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा करता नहीं। अल्लाह का सिस्टम क्या है, बच्चा माँ की शिकम में 6 महीने से लेकर 9 महीने तक माँ की शिकम में रहे, फिर उसके बाद 2 साल तक माँ का दूध पिएगा, फिर उसके बाद वो गिरते पड़ते हुए चलने के काबिल बनेगा। चूंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात, इसको दुनिया में बहुत बड़ा काम करना है, इसको दुनिया में जुल्म मिटाना है, हक फैलाना है, इंसाफ करना है, माँ बाप की खिदमत करनी है, इबादत करनी है, रोजा रखना है, हज करना है, ज़कात देना है, नेक बनना है, इसको रोजी हासिल करनी है, इसको हवाई जहाज बनाना है, ट्रेन बनाना है, साइकिल बनाना है, कंप्यूटर बनाना है, समंदर में गोता लगाना है, आसमान में 10 महीने तक लटक करके कायनात की सच्चाई का पता लगाना है। इतना बड़ा काम करना है। चूंकि जानवर का काम छोटा, इसीलिए वो जल्दी चलने लगता है। इंसान को चूंकि बहुत बड़ा काम करना है, इसलिए ग्रेजुअली धीरे धीरे अल्लाह तबारक व तआला इसको मैच्योर करता है कि 9 महीना माँ के पेट में रहेगा, 2 साल दूध पिएगा, फिर धीरे धीरे जब 15 साल में बच्चा मैच्योर और जवान होगा, 18 साल में फुल जवान हो जाएगा, उसके बाद फिर 50 साल के बाद धीरे धीरे डाउनफॉल होता चला जाएगा, अधेड़ होगा, फिर बूढ़ा होगा, बाल सफेद होंगे, कमर झुक जाएगी, सारी ताकतें जवाब दी जाएंगी। जैसे बचपन में हड्डी कमजोर थी, आंख कमजोर थी, दांत कमजोर था, जबान कमजोर थी, 50 साल के बाद फिर धीरे धीरे अल्लाह 70, 80, 90 साल में उसी बचपने के स्टेज में अल्लाह पहुंचा देता है। उसके बाद मौत हो जाती है, बंदे की कहानी खत्म हो जाती है। क्रीम पीरियड है वो जवानी का। उसी जवानी के बारे में पहला सवाल होगा क़यामत के दिन कि तुमने अपनी जवानी का कैसा इस्तेमाल किया। बस घूमने में, फिरने में, बिलबिलाने में, औरतें बिलबिला रही हैं जैसे घर में उसको चैन नहीं मिल रहा हो। जबकि कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है कि करना फी बुयूतिकुन्ना, ए औरतों तुम अपने घरों में ठहरी रहो, क्योंकि तुम पर्दे की चीज हो। अल्लाह ने तेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल नहीं उगाए हैं, अल्लाह ने तेरे चेहरे को खूबसूरत बनाया है, अल्लाह ने तेरे बदन का ढांचा ऐसा बनाया है कि जब के तेरे बच्चे की खुराक उस ढांचे में है, तेरे शौहर की लज़्ज़तें उसमें है, शौहर तुम्हारे जिस्म को देखने के बाद सुकून हासिल करे, तो ये जिस्म जो शौहर की अमानत है, इसको बाजार में मारे मारे फिर के 50 औरतों को मर्दों को मत दिखा। तो ये मर्द चूड़ी पहन के घर में बैठा होगा और औरतें मारे मारे फिर रही। औरतें साहब चुस्त लिबास पहन के, जींस टी शर्ट पहन के, साफ चड्डी और नेकर पहन के घूम रही। अब वहां अगर किसी औरत को कोई 2-4 लड़के पकड़ ले, उसका किडनैप कर ले, 4 लड़के मिलके गैंग रेप कर दे, फिर उसको ज़बह कर दे, तो अब इसमें अरे औरतों पे जुल्म हो रहा है। औरतों पे जुल्म क्यों हो रहा है? औरतें ये मारे मारे फिरने की चीज है, औरतें 50 मर्दों के बीच में नाचने की चीज है। औरतों में जो कशिश है उसको देखने के बाद ये 50 मर्द उससे शादी करना चाहेंगे, तो क्या वह 50 मर्दों से शादी कर लेगी? जब नहीं करेगी, इसलिए तो अल्लाह कहता है कि करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। कौन? जिस अल्लाह ने औरतों को पैदा किया, जिस अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जिस अल्लाह ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जिस अल्लाह ने इन मर्दों को और औरतों को पैदा किया है, तो मर्दों की ड्यूटीज क्या हैं, मर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, मर्दों की जिम्मेदारियां क्या हैं, वो अलग है। मर्द महर की रकम औरत का अदा करेगा, 2 लाख से लेकर 10 लाख 10 करोड़ जितनी महर की रकम है ये मर्द देगा। वलीमा का खाना ये मर्द खिलाएगा, औरतों का कपड़ा लत्ता सब मर्द देगा। औरत जब तक उसके साथ रहे उसकी रोजी रोटी सब मर्द के जिम्मे है, औरतें कमाने के लिए पैदा हुई है।
औरतों को मर्द खिलाएगा, मर्द कपड़ा देगा। कहते हैं कि इतने मेहर के बदले में इलावे नानो नफका के फला की बेटी को तुम्हारे निकाह में दिया गया, क्या तुमने कबूल किया? लड़का बोलता हाँ मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने कबूल किया। क्या मतलब नानो नफका का क्या मतलब हुआ? नान मने रोटी, नफका मने खर्चा, कपड़ा लत्ता। तो रोटी कौन देगा? शौहर देगा। कपड़ा कौन देगा? शौहर देगा। जो 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख मेहर की रकम है कौन देगा? लड़का देगा। शादी की खुशी में खाना अपने रिश्तेदार को कौन खिलाएगा? लड़का खिलाएगा, उसी का नाम वलीमा है। तो ये सारी जिम्मेदारी मर्दों पे डाल दी गई। इसको तुम अच्छा खिलाओ, जो तुम खाओ खिलाओ, जो पहनो तुम पहनाओ। ये तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना चाहे तो माँ के साथ मत रखो, इसको अलग घर दे दो, इसका खाने पीने का इंतजाम अलग से कर लो। ये तुम्हारी बीवी है, तेरे लिए पैदा, तेरे लिए बनी है, वो तेरे बच्चे पैदा करेगी, तेरे दिल के सुकून का सामान मुहैया करेगी, तुझको गुनाहों से बचाएगी, तेरे कल्ब के तस्कीन का जरिया वो बनेगी। इसलिए उसका सारा खर्चा तुझको देना है। जब सारा खर्चा मर्द की जिम्मे है और ये पूरी दुनिया में है, वो 2-4 औरतें जो नौकरी कर रही हैं, वो नौकरी 99% औरतें जो कमा रही हैं शोहरों से झगड़ा, तकरार, तलाक, दूसरे मर्दों से दिल लगाना, चाहे स्कूल की टीचर हो या कॉलेज की क्लर्क हो, चाहे वो डीएम हो, कोई भी हो, जहां बगैर कमाए तो सर के बाल नोच रही हैं। और जो कमाती है 1 लाख रुपए, क्या हाल है उसे शोहरों से पूछिए उसका क्या हाल है। यहाँ तो कुछ नहीं करती हैं तो जीना हराम कर दे रही है। और जो 1 लाख कमाती है, कमाएंगी, उनका क्या हाल होगा? सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। इस दुनिया में लगी है आग, इसलिए दुनिया में फैल रही ज़िनाकारी। इसकी सारी जिम्मेदारी मर्दों के सर है। क्यों? करना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। अल्लाह कहता है और तो अपने घरों में ठहरी रहो। दौरे जाहिलियत में, इस्लाम की आमद से पहले जो एज ऑफ इग्नोरेंस था, जाहिलियत का जमाना, अंधकार का जमाना, उस जमाने में औरतों का मतलब ज़िना, औरतों का मतलब सिर्फ ख्वाहिश पूरी करना। एक औरत 2-4 मर्दों के पास, सौतेली माताओं से ज़िना, पड़ोस की औरत से ज़िना, जो हाल आज फिर लौट के आ गया है। यानी हर घर में ज़िना, हर समाज में ज़िना, देहात में ज़िना, शहर में ज़िना, ऊपर से निकाब है और अंदर से सारा कैरेक्टर खराब है। ये सारा हाल दुनिया में पैदा हो गया। क्यों? इसलिए कि ये घर से बाहर निकलने लगी, बिलबिलाने लगी, कोचिंग सेंटर में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, दुकान में, सेल्सली में बनकर फैक्ट्री में। अल्लाह कहता है तू घर में ठहरी रहो, तेरा सारा खर्चा मैंने मर्द के जिम्मे डाल दिया है। तो अल्लाह का कानून तोड़कर ये घर से बाहर निकले, कमाने निकले, खुद कमाए ताकि शौहर भी 1 लाख कमाए और हम भी 1 लाख कमाए और जल्दी से डेवलप कर जाएं, जल्दी से घर बना लें, गाड़ी खरीद लें, उसके बाद मर जाएं, 70 साल में सड़ जाएं, फिर जहां जाए वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। अब वहां क्या करें? वहां अब खरबों साल तक बिल बिलाएं, दुनिया में 10 साल लज्जत हासिल की, मस्ती की, अब उसके बदले में वहां खरबों साल, अरबों साल, सैकड़ों बरस वहां जाके आग में जलते रहे। यही अक्लमंदी है। अल्लाह का कानून तोड़ के समाज को बेपर्दगी से भर देने वाला, एयरपोर्ट को बेपर्दगी से भर देने वाली, समाज को बेपर्दगी से भर देने वाली, ये जो चाहे कि मैं चैन से रहूं, मर्दों को चैन से रहूं, कभी नहीं होगा। अल्लाह ने जिसने पैदा किया है उसका कानून यही कि करना फी बयूतिकुन्ना, अपने घर में ठहरी रहो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, अंधकार के जमाने की औरतों की तरफ मारे मत फिरो। अल्लाह कहता है कुल्लिल मोमिनात यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना, ए हबीब आप मुसलमान औरतों से कह दीजिए वो निगाहें नीची रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। अब जवान होने के बाद अपने सीने पे चादर डाल के रखें, मोटी चादर डाल दें ताकि उनका बदन का ढांचा भी दिखाई नहीं पड़े, ना पीछे का ढांचा दिखाई पड़े, ना आगे का ढांचा दिखाई पड़े। वरना औरतों की चादर पे निगाह डालने के बाद दिल में वसवसा पैदा होता है और आदमी सर से लेके पांव तक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। इसीलिए पर्दा है उसका कि समाज में नजर नहीं पड़े। वो तो एक एक्सेप्शनल केस है कि शौहर मर गया, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो फिर वो औरत पर्दे में रह करके अपना कमा सकती है, बाल बच्चों को पाल सकती हैं, और फिर बाल बच्चों को पालेंगे कि अगर वो जवान है तो दूसरी शादी कर ले। शादी का दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा अगर शादी नहीं करना चाहती है तो पर्दे में रह के बाल बच्चों की परवरिश करें। औरतों के लिए भी काम करने का बहुत सारा फील्ड मौजूद है, पर्दे में रह के वो काम करें। यहाँ तो जिसके पास जरूरत नहीं है
सिर्फ शौक की तकमील के लिए, ताकि शौहर भी 50 कमाए, मैं भी 50 कमाऊं, मस्ती की जिंदगी गुजारूं। शौहर भी 2 लाख कमाए, मैं भी 2 लाख करूं, लग्जरियस लाइफ, लग्जरी लाइफ गुजारूं। जिस घर में एसी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, मकान हो, फॉल से सीलिंग हो, साफ कालीन बिछे हो, आज घर में सारा ऐश का सामान मौजूद हो, लग्जरी जिंदगी जब गुजारने के लिए अपनी बीवी को बाहर भेजोगे तो फिर तो वो दिन देखना पड़ेगा जो देवरिया में देखा गया, वो दिन देखना पड़ेगा जो लंदन में रहने वाला शौहर, वो मेरठ का जो दिन देखने को मिला, दूसरे मर्दों से मस्तियां करने के बाद शौहर को काट के ड्राम में डाल के ऊपर से सीमेंट डाल दिया ताकि लाश इसकी सड़ जाए, वो दिन तो देखना पड़ेगा। और जब एक गैरतमंद शौहर ऐसा देखेगा वो खुद जहर खा के मर जाएगा। जिंदा रहने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून के खिलाफ जब जब बंदा दुनिया में चलेगा इसी तरह के दिन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अल्लाह ने जन्नत अल्लाह ने अब इबादत में रखा है, अपने महबूब की गुलामी में रखा है, और दुनिया का सुकून मन के हिसाब से जीने में नहीं, शरीयत के हिसाब से जीने में अल्लाह ने सुकून रखा। शरीयत के हिसाब से जीने में अल्लाह ने सुकून रखा है। कुरान हदीस के फरमान के मुताबिक जीने में अल्लाह ने सुकून रखा है। बस एक चैप्टर मैं खोलता हूं कि औरतें कैसी होनी चाहिए और कैसी होती हैं और मैं क्या कर रहा हूं। आज तारीख है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल छोटे हैं, पैदा हुए हैं। 86 बरस की उम्र में अल्लाह ने चांद जैसा बेटा इस्माइल जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अता किया। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिसकी सारी जिंदगी कुर्बानियों से इबारत है, जो समाज के शिर्क के खिलाफ आवाज बुलंद की, लोगों ने आग में डाल दिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको आग से सही सालिम निकाल दिया। अल्लाह के लिए जो मुसीबतें उठाता है, अल्लाह उस मुसीबत को बाग में तब्दील कर देता है, उस मुसीबत को राहत का जरिया बना देता है। जो अल्लाह के लिए मुसीबत उठाए, अल्लाह के लिए कड़ाके की सर्दी में नहाए, अल्लाह के लिए मुसीबतें उठाए, अल्लाह के लिए चिलचिलाती धूप में नमाज पढ़ने जाए, अल्लाह के लिए हलाल का 1 रुपया इख्तियार करे और हराम के 1 करोड़ को थूक दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका कफील और जिम्मेदार हो जाता है। अल्लाह ताला उसको सुकून और चैन अता फरमाता है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के लिए आग में कूदे, अल्लाह ने उस आग को गुलजार बना दिया। काफिरों ने फिर उसको इराक से निकाल दिया, फिलिस्तीन चले गए। 85 साल की उम्र में अल्लाह ने एक चांद जैसा बेटा अता किया। जनाब इब्राहिम ने कहा था, इलाही हमें औलाद दे जो हमारे इस तहरीक को लेकर आगे बढ़े, बुढ़ापे का सहारा बने, ये नहीं, इस्लाम की तहरीक दावत तौहीद को ये आम करे। तो अल्लाह ने इस्माइल अता किया। अब चांद जैसा बेटा बुढ़ापे में जो देखने के बाद दिल को ठंडक पहुंचती थी, लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई कि मेरे खलील, मेरे दोस्त, अपने बेटे और अपनी बीवी को मेरे घर मक्कतुल मुकर्रमा में खाने काबा के पास ले जाके उसको छोड़ दो। कुछ नहीं कि वहां मक्का में कोई आबादी नहीं है, कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे मैं छोड़ूं? कुछ भी एक लफ्ज नहीं बोलना, दोस्ती यही है, एक लफ्ज नहीं बोलना। जनाब इब्राहिम कुछ नहीं बोले, सरे तस्लीम को झुका दिया, अपनी बीवी अपने बच्चों को लिया, फिलिस्तीन से चले, और जहां आज मक्कतुल मुकर्रमा खाने काबा है, उस वक्त वहां कुछ नहीं था। चारों तरफ फलक बोझ पहाड़, चटियल मैदान, कांटेदार दरख्त और रतीला मैदान, कुछ नहीं था। सिर्फ पहाड़ों के बीच में उस नाली की जगह पे फरिश्तों ने बैतुल मामूर, जो आसमान में फरिश्तों का किबला है, उसकी सीध में जमीन में मक्कतुल मुकर्रमा में चारों तरफ से उन्होंने एक बुनियाद खोद दी। यही अल्लाह का घर है। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास, यानी पहला घर जो लोगों के लिए अल्लाह ने बनाया वो मक्के में है, वो खाने काबा उस फरिश्तों ने बना दिया, बाकी वहां कुछ नहीं था। जनाब इब्राहिम अपनी बीवी बच्चों को लिया, उसी घर के पास छोड़ के वापस आने लगे। हाँ, सैयदा हाजरा ने कहा कि यहाँ मुझे तनहा छोड़कर क्यों जा रहा है? सैयदा हाजरा ने कहा, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोले, चुप रहे। इसका मतलब है कि बहुत सारे सवालात का जवाब खामोश रहना। फिर दूसरी बार सैयदा हाजरा ने कहा, यहाँ मुझे क्यों छोड़ के जा रहा है? जनाब इब्राहिम ने कुछ नहीं बोला। तीसरी बार सैयदा हाजरा, जो एक नेक शौहर के साथ में बहुत दिनों तक रह के वो जान चुकी हैं मेरे शौहर का सारा काम खुदा की मर्जी के मुताबिक होता है, वो तीसरी बार कहती हैं, क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, हाँ अल्लाह का हुक्म है। अब बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि सैयदा हाजरा, हम जैसे 1 खरब लोगों का ईमान, तो
एक तरफ रखा जाए और सैयदा हाजरा का यकीन, उसका विश्वास, उसका ईमान, उसका फेथ अल्लाह पर जो मजबूत यकीन है उसको एक पल्ले में रखा जाए, उसका वजन भारी हो जाएगा। चटियल मैदान, दूर दूर तक, कई कोस तक कोई घर नहीं, इंसानी आबादी नहीं, न पानी का इंतजाम है और न कुछ है। आखिर वहां ऐसे अगरचे खाने पीने का अंबार रहे, तन्हा तो वैसे से सीना फट जाए, आदमी से घबरा के मर जाएगा। वहां कौन रहेगा? यहाँ चारों तरफ कई कोस दूर तक कोई इंसानी आबादी नहीं, कैसे वहां रहेगा? सैयदा हाजरा क्या कहती हैं? अगर अल्लाह का यही हुक्म है तो इज़न ला युज़य्यिउनल्लाह, क्या कहते हैं? अगर अल्लाह का यही हुक्म है, मुझे यकीन है मेरा खुदा मुझको ज़ाया नहीं करेगा, मेरा खुदा मुझको ज़ाया नहीं करेगा, यानी मेरा खुदा मुझको बर्बाद नहीं करेगा। मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मुझको ज़ाया नहीं करेगा। ये बिल्कुल बुखारी शरीफ, कुरान के बाद जो सबसे मोतबर किताब है बुखारी शरीफ, उस किताब में ये हदीस पाक मौजूद है। सैयदा हाजरा कहती हैं इज़न ला युज़य्यिउनल्लाह। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सैयदा हाजरा ने क्या कहा? जब यही हुक्म है खुदा का, मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मुझको ज़ाया नहीं करेगा, मुझको बर्बाद नहीं करेगा। जिस खुदा ने आपको यहाँ मुझको छोड़ देने का हुक्म दिया है, वही खुदा मेरी हिफाजत करेगा, मुझे मुसीबत से बचाएगा। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम निगाहों से ओझल होने के बाद जब पहाड़ बीच में आया, आप पहाड़ी की तरफ चले गए, तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा के रब्बे करीम की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह, मैंने अपने बच्चे को तेरे घर के साथ, तेरे घर के पास मैंने बसाया है, तू इसकी हिफाजत करना, मेरे बच्चों को तू फलों से रोजी देना, उनकी तरफ लोगों के दिलों को माइल कर देना। आपने दुआ की अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर, फिर आप फिलिस्तीन चले गए, वही फिलिस्तीन जहां यहूदियों ने तूफानी बदतमीजी बरपा किया। वह फिलिस्तीन, शाम, पूरा इलाका उस वक्त शाम का इलाका कहलाता था। एक तरफ इराक है, उसके बाजू में शाम है, उसी शाम के कई हिस्से आज हो गए हैं। उसी शाम में फिलिस्तीन भी है, यरूशलेम भी है, वो इसराइल बदतमीज यहूदियों का, जो यहूदियों ने जिसको जबरदस्ती बना लिया है, पूरी दुनिया में जिसको छुमू छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि हिटलर ने 40-50 लाख यहूदियों को ज़बह कर डाला था। पूरी दुनिया में यहूदी को पनाह लेने की जगह नहीं मिल रही थी। फिलिस्तीन के मुसलमानों ने उसको पनाह दिया, और जिसने उसको पनाह दिया आज उसी के बाल बच्चों को काट रहा ये यहूदी। इसलिए कुरान में आया ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, ये यहूदी, इस पर अल्लाह ने जिल्लत और मस्कनत तारी कर दी है। 70 नबियों को एक दिन में ज़बह करने वाली ये बेहूदी कौम है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, मालदार कौम दुनिया की हो, उसका अंजाम जिल्लत है, उसका अंजाम रुसवाई है। यहूदी दर दर की ठोकरें खाएंगे। ग्रेटर इसराइल देखने का जो सपना वो देख रहा है, अगर हम नहीं बचे, आप नहीं बचे, हमारी औलाद अगर बची, तो सारे लोग वो मंजर देखेंगे जिस तरह हिटलर ने 50 लाख यहूदी को काटा था। आने वाले वक्त में जो फिलिस्तीन के मुसलमान शहीद हो रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि फिलिस्तीन मिट जाएगा, ये यहूदी ग्रेटर इसराइल बना लेगा, नहीं। जैसे मेरा खुदा सच्चा, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, जैसे आसमान हक है, जमीन हक है, उसी तरह हुजूर ने ये बात कही है कि एक वक्त ऐसा आने वाला है, पूरी दुनिया में एक मजहब इस्लाम होगा। और अगर कोई यहूदी जान बचाने के लिए किसी पहाड़, किसी दरख्त के पास जाके छुप जाएगा, वह दरख्त पुकार के कहेगा, ए मुस्लिम मुजाहिद, यहाँ यहूदी छुपा है, वो आके देख ले। मुजाहिद वहां पहुंचेंगे, या तो यहूदी ज़बह किया जाएगा, या फिर वह कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई एक यहूदी दुनिया में जिंदा नहीं बचेगा, सारे यहूदी मारे जाएंगे। इसके विनाश का टाइम अब आने वाला है। इसलिए वो हॉस्पिटल पे बम गिरा रहा है, स्कूल को तबाह कर रहा है, औरतों और बच्चों को मार रहा है, दाने पानी का ट्रक रोकवा करके वहां के बच्चों को भूखा मार रहा है। क्योंकि इसके विनाश का टाइम अब आ गया है। अब भले ही कोई अरब के सारे अरब ममालिक में जो कुर्सी बचाने वाले हिजड़े हैं, वह हिजड़े अपने भाइयों और अपने बच्चों को ज़बह होता देख रहे हैं। कुर्सी इतनी प्यारी है, वह एक बात बोल नहीं सकता है, क्योंकि डर है कि हम बोलेंगे तो हम पर बम गिरा देगा। एक साथ इतने
अरब हैं, अगर एक एक अरब पत्थर मार दे इस्राइल नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं बचेगा। इतने अरब के लोग मौजूद हैं, मगर सबको बांट के रखा है, सबको तोड़ के रखा है। एक को अपनी तरफ करके दूसरों को मारता है, फिर उसके बाद इसको अपनी तरफ करके उसको मारता है। ये चाल यहूदी और अमेरिका के ईसाई चल रहे हैं। और अरब के लोग सोचते हैं कि मेरी कुर्सी बची है, मैं तो बचाऊं। आज तुम कैसे बचोगे? जब सद्दाम नहीं बचा तो तुम कैसे बचोगे? जब कर्नल गद्दाफी नहीं बचा तो तुम जैसे हिजड़े कैसे बचेंगे? जब बड़े बड़े फैसल नहीं बचे तो तुम जैसे हिजड़े कैसे बचेंगे? कोई नहीं बचेगा, चुन चुन के एक को ज़ब्ह करेगा। वो एक रास्ता है कि सारे यूनाइट हो जाए, यूनाइट होके उन यहूद और नसारा के खिलाफ हमलावर हो जाए। 10-20 लाख लोग मरेंगे, उसके बाद मगर वो दिन आएगा कि इस्राइल नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं रहेगा और कोई यहूदी जिंदा नहीं रहेगा। उसके लिए बस एक ही कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, बगैर कुर्बानी के कुछ नहीं होगा। ये नहीं होगा कि बयानबाजी करें, मेरी कुर्सी बची रहे, सोने चांदी की कुर्सी, सोने चांदी का बर्तन, और मेरा ऐश, मेरी बीवियां बची रहे, मेरा बच्चा बचा रहे, मेरे बाद मेरा बच्चा बादशाह बन जाए, वली अहद बन जाए। ये सपना जो रहेगा कि जान भी बच जाए, सब काम हो जाए, नहीं होगा। बड़ा काम बगैर कुर्बानी नहीं होता। अपने बाल बच्चों को शहीद करवाना होगा, कुर्बानी देनी होगी, तब होगा। वही फिलिस्तीन, नबियों की जमीन फिलिस्तीन, अंबिया और मुरसलीन की जमीन फिलिस्तीन। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहीं थे, फिर वहां अपने अपनी बीवी अपने बच्चों को छोड़कर फिलिस्तीन चले गए। इधर 2-3 दिन में पानी सत्तू खत्म हो गया, खजूर खत्म हो गई, अब छाती का दूध खुश्क होने लगा। छोटा सा दूध पीता इस्माइल, वह दूध न मिलने की वजह से चीखने चिल्लाने लगा। ममता की मारी माँ पानी की तलाश में निकली, सफा पहाड़ पे चढ़ी। फिर देखिए यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, मरवा पहाड़ पे चढ़ी, 7 चक्कर आप लगा रही है। मिलेन अक्सरें जहाँ तेज दौड़ती थी, जो डाउन जगह है, इस्माइल निगाहों से छुप जाते थे, इसीलिए वो तेजी से दौड़ती थी ताकि ऊपर चढ़ाई पे चढ़ जाए। फिर बेटा इस्माइल को देखना भी है और पानी की तलाश में सफा और मरवा का चक्कर लगाना है। मेहनतें एक चक्कर लगाने के बाद भी हो सकता था, लेकिन 7 बार चक्कर लगाई। उसके बाद देख रही कि एक साया नुमा कोई चीज मेरे बेटे इस्माइल के पास खड़ा है। वह दौड़ी भी वहां आई तो देखती क्या है कि इस्माइल जहां एड़ी रगड़ रहा था, उसी जगह से अल्लाह ने एक जबरदस्त मीठा चश्मा निकाल दिया। मीठा चश्मा जो दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, जिसको आज 5000 साल से खरबों मुसलमान पी रहे हैं, और जब तक दुनिया रहेगी वो जमजम रहेगा, और जब क़यामत करीब आएगी वो जमजम का कुआं उठा लिया जाएगा। और फिर आज भी करोड़ों लोग, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर, मीठा समंदर, जिसमें ड्रिंक है, जिसमें फूड है, जिसमें मेडिसिन है, वो सब कुछ उसमें मौजूद है। ये एक हाजरा के सब्र ने, इस सब्र ने वो दिन दिखलाया कि आज वो मक्कतुल मुकर्रमा का जमजम करोड़ों मुसलमान पी रहा है। और फिर मक्कतुल मुकर्रमा बस गया। जनांचे जब आप चैन से पानी पीने लगे, जिसमें ग़िज़ाइयत भी है, जिसमें मेडिसिन भी है, सारी नेमतें थी। परिंदों ने देखा पानी, एक परिंदा पानी पी रहा था। कबीले जुर्हुम के लोग यमन से जब सफर कर रहे थे, देखा पानी है, तो सोचा कि जरूर यहाँ परिंदा है तो पानी होगा, चूंकि परिंदा का मतलब पानी जरूर होगा। जब आया करीब, देखा कि एक खातून दूध पीते बच्चे को लेकर बैठे हैं। पूछा, अम्मी जान ये पानी का चश्मा कहाँ? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इनाम है। कहा मुझे इसके करीब बसने दें, चूंकि रेगिस्तान में पानी एक बड़ी नेमत है। तो आपने कहा बस तो जाओ तुम लोग, मगर पानी पे हमारा कंट्रोल रहेगा। कहा जरूर अम्मी जान आपका कंट्रोल रहेगा, मगर हम लोगों को बसने दें। तंबू गाड़ा, 1 बसे, 2 बसे, 3 बसे, 4 बसे, 50 बसे, 100 बसे, इस तरीके से मक्का शहर बस गया। जो तंबू का शहर था, जो बम्बू का शहर था, आज वो शहर पेरिस को शर्मा रहा, आज वो शहर वाशिंगटन डीसी को शर्मा रहा। आज दुनिया का कोई शहर उसके हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये इतना बड़ा हसीनो जमील शहर जो मक्का आज बसा है, करोड़ों मुसलमानों का मरकज और केंद्र, दिलों को ठंडक पहुंचाने वाला शहर, आज खाने काबा, उसके इर्द गिर्द जो करोड़ों मुसलमान तवाफ करते हैं, ये बहार कब मिली? सैयदा हाजरा ने जो सब्र किया, उसी सब्र का ये इनाम मिला कि आज मक्का सबसे हसीन तरीन शहर बन गया।
सब्र जरूरी है, कुर्बानी जरूरी है। एक खातून की कुर्बानी, एक खातून का सब्र। जनाब इस्माइल जवान हुए तो उसी कबीले की एक औरत से उसकी शादी हुई। जनाब इब्राहिम गाहे बगाहे फिलिस्तीन से आते थे और अपने बच्चों और बीवी को देख करके वह चले जाते थे। इसी दरमियान खाने काबा की तामीर का वाकया पेश आया। फिर इसी दरमियान जब आप 12-13 साल के हुए, जनाब इस्माइल की कुर्बानी का वाकया पेश आया। और जनाब इस्माइल जब जवान हुए तो उनकी शादी हुई। उनके वालिद गिरामी, मैं यही कहना चाहता हूं कि खवातीन का इस्तेमाल, खवातीन का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। आज औरतों की वजह से जो दुनिया में फितना बरपा है, इनकी बेपर्दगी की वजह से, इनकी नाशुक्री की वजह से, और औरतों के सिलेक्शन में हमारे जवानों ने जो खूबसूरती और हुस्न को तरजीह दिया है, उसके बदले में जब खेल बिगड़ता है, उसकी खूबसूरती इसके सीने पे मुसीबत बन के जब आती है, तब ये सर पटकता है, फांसी पे लटकता है। पहले तो ख्वाहिश खूबसूरत चाहिए, और जब खेल बिगड़ता है, दूसरों के साथ भागती है, तब ये अपने फैसले पे आता है कि अपना नहीं बल्कि हुजूर ने जो कहा है, हुस्न को नहीं बल्कि दीन और अखलाक को तरजीह देना। खेल बिगड़ने के बाद तब उसी प्लेटफॉर्म पे आता है जो प्लेटफॉर्म मुस्तफा जान रहमत ने अता फरमाया। जनाब इस्माइल जवान हुए, शादी हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए देखने के लिए अपने बाल बच्चों को, मेरा जवान बेटा कैसा रह रहा है। इत्तेफाक से जनाब इस्माइल घर में नहीं थे, बाहर शिकार को गए हुए थे। खातून आई, कहा इस्माइल कहाँ है? कहा इस्माइल बाहर शिकार को गए हैं। कहा हाँ बेटा बताओ कैसे गुजर बसर हो रहा है? वो खातून कहने लगी बड़ी तंगियों से गुजर बसर हो रहा है, बहुत मुसीबतें हैं, बड़ी तंगियों से गुजर बसर हो रहा है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस्माइल जब आए उनको मेरा सलाम कह दे और कह देना कि गैर अतबतबाबी, इस दरवाजे